तो यहाँ पे इम्यूलेटर पे रन करके देख लेते हैं एक बार इसे। तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ऐप रन करवा के देख लेते हैं अपना विजुलाइजर। यहाँ पे एक क्या देनी है, हमें परमिशन ग्रांट करनी है। जैसे हमने परमिशन ग्रांट करी, हमारा क्या हो गया, ऐप यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, राइट। तो गाइज ये तो हो गया क्या, जो हमारा ऐप है। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करना गाइज, इसमें जो गाइज हमारा शेप है वो क्या है, फिक्स है। अब मैं अगर इन शेप्स को या साइजेस को या इनकी लाइंस को चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ से नहीं कर सकता, राइट। तो अगर मैं गाइज यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाऊँ, मुझे थोड़े से चेंजेस करने हैं। मुझे लिखना है कि ये मिड लाइन शो ना हो, तो मैं मिड लाइन को रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे ट्रू की जगह क्या कर देंगे, क्योंकि गाइस मैंने क्या बताया था, ये क्या था, बूलियन था हमने, राइट। मैंने आपको दिखाया था ये। तो ये जो बूलियन है इसकी वैल्यू मैं फॉल्स दे दूंगा। मुझे ट्रेसेबल भी नहीं करना, तो मैं इसे भी क्या दे दूंगा, फॉल्स दे दूंगा। एंड इसके बाद जो हमारा मिनिमम साइज स्केल है उसे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा कलर रेड है, अब इस चीज का गाइस ध्यान रखना, ये जो हमारा कलर रेड है, राइट, ये हमारा क्या स्ट्रिंग में ऑलरेडी सेव है। और स्ट्रिंग कहाँ पे होते हैं गाइस, हमारी वैल्यूज में। यहाँ पे स्ट्रिंग में आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी क्या इसके गिवन है कि हमारा कौन सा रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है इसके प्रेफर्ड कलर के स्ट्रिंग हमने ऐड कर रखे हैं। इसे रिमूव कर देते हैं, ये बाद में ऐड करेंगे हम। तो गाइज अब यहाँ पे हमें क्या इस वक्त रेड गिवन है, तो इसे क्या कर लेते हैं, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसको कलर कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं गाइस, ओके। तो ये क्या आ गया, ब्लू आ गया हमारा। अब इसे क्या करके देखेंगे गाइस, एक बार दोबारा इम्यूलेटर में रन करके देखेंगे। एंड इससे पहले एक बार लेआउट फाइल और देख लेते हैं इसकी। एंड गाइस यहाँ पे क्या आ रही है, इम्यूलेटर फाइल्स में आ रही है एरर हमारी। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, विजुलाइजर प्रेफरेंस में, ओके गाइस, इसकी ऑडियो विजुअल्स की, क्योंकि हमने इसे किससे कनेक्ट करा है, विजुलाइजर व्यू से कनेक्ट करा है। तो यहाँ पे जो हमारा पैकेज नेम है, होपफुली ये गलत आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो सिंपल आपको क्या करना है, com.example.android यहाँ तक कॉपी करना है, एंड्रॉइड तक। एंड कहाँ तक करेंगे हम, इसमें एंड्रॉइड से लेके यहाँ कॉम से लेके गाइस इस पे पेस्ट कर दूंगा मैं, जो हमने वहां से कॉपी करा है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरी एरर रिमूव हो चुकी है, राइट। एंड दूसरा यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये विजुअल प्रेफरेंसेस का एक्टिविटी का भी वो गलत आ रहा है हमारे पास पैकेज नेम। तो ये क्या आ गई, हमारी एक्टिविटी आ गई है। एंड com.example.android मैंने इसे भी यहाँ पे कॉपी भी कर दिया। एंड ये भी गाइस किस में कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कहाँ पे पेस्ट होगा गाइस, हमारा एंड्रॉइड से यहाँ तक, ओके। ये मैंने पेस्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो ये भी एरर क्या हो गई, हमारी रिमूव हो गई। अब गाइस अगर आपकी यहाँ पे एरर आ रही हो तो आप ये कर लेना मुझे, क्योंकि याद नहीं कि जो मैंने सोर्स कोड करा था उसमें मैंने ये चेंज करा था या नहीं। तो अगर आपकी एरर नहीं आए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे फिक्स कर चुका हूँ वरना। और या फिर गाइस आप इसे फिक्स कर लेना, ओके। आपको समझ में आ गया बेसिकली क्या है गाइस, क्या एरर है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जो पहले के पैकेज नेम थे वो कभी कभी डिफरेंट होते हैं, तो हम सिंपल क्या पैकेज नेम को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको कौन सा पढ़ना होता है गाइस, क्योंकि पैकेज नेम क्या होता है, ये होता है, राइट। मतलब ये एक डायरेक्टरी है। अगर आप डायरेक्ट, क्योंकि गाइस इसीलिए मैंने आपको पिछले जो कोर्सेज है, जैसे जो डेटाबेस वाला हमारा कोर्स था, राइट, उसमें पैकेज नेम बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने। एंड बहुत डीप में मैंने आपको बताया था कि पैकेज नेम की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे उसे नेविगेट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो गाइस होपफुली आप लोगों को पैकेज नेम में यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि क्या है, कैसे देखते हैं। आप लोगों को ये अब आदत हो गई होगी होपफुली, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं गाइस उनके लिए। तो यहाँ पे ये हो गया। अब गाइस मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, क्योंकि एक्टिविटी में जो हमारी वैल्यूज थी, डिफॉल्ट सेटअप वैल्यूज थी, वो चेंज कर दी हैं। तो अब एक बार मैं इसे दोबारा रन करवा के देख लेता हूँ कि पहले हमारा कैसा शो हो रहा था और अब कैसा शो हो रहा है। सो गाइज हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ऐप चला लिया है एंड अब चेंजेस कर दिए। अब इसकी परमिशन एक बार ग्रांट कर देते हैं। एंड बेसिकली अब आप देख सकते हो गाइज कि जो हमारा ऐप है, राइट, अब इसका एक तो साइज चेंज हो गया। जो इसका क्या था, जो साइज है इसका, जो शेप ट्रैक कर रहा है इसका, अब स्केल कम हो गए हैं। तो गाइज ये जो चीज़ हुई है हमारी कि ये लाइन कट हो गई, ये चेंजेस करने से। तो गाइज ये जो चेंजेस करे हैं मैंने, राइट, अब मुझे क्या करनी है, अपने ऐप को कस्टमाइज करना है। ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हो सकता है मुझे 3 लाइन चाहिए, हो सकता है 4 लाइनें चाहिए, शेप्स इतने चाहिए, उन शेप का कोई और शेप चाहिए, ट्राइंगल की जगह रेक्टेंगल चाहिए या स्क्वायर चाहिए। तो ये चीज़ें किस में आती हैं गाइस, हमारे प्रेफरेंस में आती हैं। एंड प्रेफरेंस हम बेसिकली सीखते क्यों है गाइस, क्योंकि जो डेटा सेव करने का तरीका होता है। अब गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कोड के अंदर से अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो मुझे कोड के अंदर से करना है। अब गाइस हम तो डेवलप कर रहे हैं, हम तो चेंजेस कर सकते हैं, बट जो हमारा
एंड यूजर होगा उसे कोई प्रेफरेंस चेंज करनी है तो वो कोड के अंदर से तो करेगा नहीं, वो सिंपल क्या करेगा, हम उसे कोई ना कोई ऑप्शंस देंगे कि आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो, राइट। तो सिंपल गाइस इसलिए क्या यूज करते हैं, हम प्रेफरेंस यूज करते हैं ताकि जो हमें थोड़ी थोड़ी कस्टमाइजेशंस होती हैं वो हम क्या कर सकें, यूजर को दे सके ऑप्शन की वो कस्टमाइज कर सके अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। तो गाइज ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा प्रेफरेंस, अब हम सीखेंगे इस लेसन में कि कैसे हम प्रेफरेंस देनी है। क्योंकि गाइज अगर आप सोचो तो अभी ये डिस्कस करते हैं गाइज कि बेसिकली हमें प्रेफरेंस देनी ही क्यों पड़ती है, हम इसका लॉजिक समझने की जरूरत ही क्यों है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं अभी ऐप को, एंड्रॉइड स्टूडियो से चलते हैं गाइज थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पे और उस पर समझ लेते हैं कि ये प्रेफरेंस होता क्या है और कितनी तरीके की प्रेफरेंस होती है, क्योंकि प्रेफरेंस भी एक तरीके की नहीं होती है गाइज। सो गाइस अब हम किसके बारे में बात करेंगे, डेटा परसिस्टेंस के बारे में। अब आप ये सोचोगे मैं प्रेफरेंस से सीधा डेटा परसिस्टेंस पे कैसे आ गया। तो गाइस जो हमारी डेटा प्रेफरेंस है, जब आप कोई चीज की प्रेफरेंस करो, मतलब कोई आपने कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, राइट, तो उसको आपको अगर याद होगा गाइस हम डेटा प्रेफरेंस की परसिस्टेंस की बात पहले भी कर चुके हैं कि जो हमारी स्टेट्स हैं उसे सेव कैसे करवाना है, राइट। तो गाइस जो हमारी एक तरीके से ये भी है हमारी प्रेफरेंस की, क्या है, हम स्टेट सेव करवा रहे हैं, राइट। अब गाइस क्योंकि इस कंडीशन में क्या चाहिए हमें कि हमारा ऐप बंद भी हो जाए, दोबारा जब हम रिस्टार्ट करें तो हमें वो चीज मिले, राइट। तो देख लेते हैं थोड़ा कि डेटा परसिस्टेंस किस किस तरह के होते हैं। और गाइस हमारे पास जो डेटा परसिस्टेंस होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। तो अपने जो 5 तरीके के क्या होते हैं परसिस्टेंस होते हैं वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट गाइस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट तरीका जो है वो क्या है हमारा बंडल का सेव इंस्टेंस स्टेट का कर। तो गाइस ऑलरेडी ये चीज हम समझ चुके हैं कि कैसे परसिस्टेंट स्टेट हम अचीव कर सकते हैं, किसके थ्रू, बंडल के थ्रू। तो गाइस इसमें बेसिकली क्या था कि मेरा एक टेक्स्ट व्यू था जिसमें मैंने एक वैल्यू दी थी, वो किस में मैंने सेव करवा ली, बंडल में, किस में, की एंड वैल्यू पेयर में। तो बेसिकली जो हमारी सेव इंस्टेंस स्टेट थी वो बेसिकली क्या सेव करता है गाइस, की एंड वैल्यू पेयर करता है किसके, प्रिमिटिव टाइप। जैसे कोई छोटा सा टेक्स्ट भी हो गया या कोई इंटीजर वैल्यू हो गई तो वो सेव करता है बंडल। तो अगर मैंने किसी कंडीशन में गाइस अपना ऐप रोटेट करा तो और मेरा डेटा लॉस्ट हो गया तो हमारा बंडल किस काम में आता था, डेटा परसिस्ट कैसे करता था वो बेसिकली कि हमारा जो बंडल था जिसमें हमने की एंड वैल्यू फेच कर रखी थी, हम उससे डेटा दोबारा से किस में दे देते थे, अपने ऐप में दे देते थे। तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता था कि हमारा जो डेटा लॉस्ट हुआ है, ओके, वो हमने क्या करवा लिया था, परसिस्ट करवा लिया था, मतलब लॉस्ट होने से बचा लिया था। तो ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट गाइस। अब किस पे आ जाते हैं, अपने सेकंड उस पे आ जाते हैं जो गाइस क्या है हमारा शेयर्ड प्रेफरेंसेस। शेयर हमें क्या करना है, यूज करना है। अब गाइस शेयर्ड प्रेफरेंस में बेसिकली क्या है कि जो हमारे की एंड वैल्यू पेयर्स होते हैं वैसे ही सेव करवाते हैं जैसे हमारा बंडल में, अगर मैंने आपको क्या बताया था कि बंडल में हम की एंड वैल्यू पेयर्स में सेव करवाते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी समझ लेते हैं। तो हमारी जो टेबल थी गाइस उसमें फर्स्ट हमारा क्या आया, ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट आया, जो हम कैसे करवाते हैं, की एंड वैल्यू पेयर्स में सेव करवाते हैं, और ये इसकी लेंथ कितनी होती है। अब गाइस आपको अगर याद होगा ये हमारी एक्टिविटी के साथ वर्क कर रहा था। अगर मैं ऐप में बैक बटन दबा दूं या ऐप को बंद करके दोबारा खोलूं तो वो चीज लॉस्ट हो जाएगी, राइट। ये सिर्फ इसलिए था कि हमारी ओरिएंटेशन चेंज हो जाए या हम मिनिमाइज करके दोबारा ओपन कर लें, ऑन डिस्ट्रॉय इन वाली स्टेज पे के लिए परसिस्टेंस था। तो इस चीज का भी गाइस आपको ध्यान रखना है, हमारे पास अलग अलग डेटा परसिस्टेंट के 5 तरीके हैं हमारे पास, राइट। तो वो 5 तरीके क्यों है, क्योंकि हमें हर ऐप में अलग तरीके का डेटा परसिस्टेंट अचीव करना है। किसी उसमें हमें चाहिए कि खाली स्टेट्स के बीच में रहे, किसी उसमें चाहिए कि हमारा ऐप बंद हो जाए उसके बाद भी रहे, तो ये चीजें चाहिए होती हैं। तो पहले जो हमारी सेव परसिस्टेंस ऑप्शन आ गया गाइस वो कौन सा आ गया, सेव इंस्टेंस बंडल वाला। ये चीज हम समझ चुके हैं, राइट। और इसकी लेंथ की एंड वैल्यू पेयर में ये स्टोर करता है, और कब तक इसकी लेंथ क्या है, जो वर्किंग लिमिट है इसकी, जब तक हमारा ऐप ओपन है, चाहे वो आप बैकग्राउंड में हो या फिर किसी और स्टेट में हो, ओके, कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस की। तो बेसिकली जो शेयर्ड प्रेफरेंस है गाइस वो भी सेम चीज है हमारी, कि जो वर्क कर रहा है वो भी सेम ही तरीके से वर्क कर रहा है। शेयर्ड प्रेफरेंस में क्या हुआ कि हमने कोई टेक्स्ट फाइल है हमारी, राइट, वो हमने क्या करा, सेव करवा दी किस पे, एंड्रॉइड फाइल सिस्टम पे। और उसमें क्या सेव करवा दिया गाइस, हमने की एंड वैल्यू पे सेव करवा दी जैसे हम बंडल में सेव करवा रहे थे। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर जैसे हमारी जब क्या था गाइस कि जब हमारे बंडल में एक्टिविटी लॉस्ट, जब हमारी एक्टिविटीज डिस्ट्रॉय हो जाती थी, मतलब जब हमने ऐप टर्मिनेट कर दिया तो हमारे पास क्या है, लॉस्ट हो जाती थी पूरी वो, राइट। लेकिन जो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस है वो लॉस्ट नहीं होगा गाइस। इसकी अगर आप देखो तो बेसिकली इसकी टाइम लिमिट थोड़ी सी इंक्रीज है। शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है, ये भी सेम वो चीज करता है
जो हमारा सेव इंस्टेंस है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्टोर कर सकता है, जबकि जो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस है वो की एंड वैल्यू पेयर ही स्टोर करता है, लेकिन प्रिमिटिव वैल्यूज, जैसे बहुत सिंपल स्ट्रिंग टाइप्स या फिर इंटीजर टाइप्स। अब जो हमारा सेव इंस्टेंस स्टेट था ये कब तक वर्क करता है, जब तक हमारा ऐप ओपन है, अब चाहे वो फोरग्राउंड में था या बैकग्राउंड में। जबकि जो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस है गाइस, इवन जब हमारा फोन रिस्टार्ट हो जाए, ऐप हमारे फोन की पावर लॉस हो जाए या हम ऐप को बंद कर दें बाद में खोलें, तो जो हमारी शेयर्ड प्रेफरेंसेस की एंड वैल्यू पेयर थी, मतलब डेटा वो लॉस नहीं होगा, जो हमने डेटा सेव करा था उसमें वो लॉस नहीं होगा। तो इसमें हमारा क्या हुआ, डेटा परसिस्ट हो गया। हमारी जो नॉर्मल अभी जो हमारा बंडल वाला हमने सीखा था उसमें गाइस एक्टिविटीज तक डिपेंड था, अब हम उसके आगे जा चुके हैं। अब किस पे आज जा चुके हैं हम, जो ऐप की खुद की लाइफ साइकिल है। हाँ, अगर आप ऐप अनइंस्टॉल कर दो गाइस तो डेटा लॉस हो जाएगा ऑब्वियसली, बट क्या है, अगर ऐप हम पूरा बंद भी कर देंगे, ऑन डिस्ट्रॉय भी कर देंगे, ऑन स्टॉप भी कर देंगे सॉरी, तो पूरा कोई इशू नहीं है हमारा।